हेलो हेलो माइक चेक चेक। याचा आवाज थोड़ा खोलायचा है यहाँ पे। और इस प्रकार से दोनों ही टीमें यहाँ पर तैयार। आरवी चैलेंजर्स सानवी आरवी चैलेंजर्स ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ओमकार 11 गिरगांव को यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ओमकार 11 के दोनों ही सलामीवीर बल्लेबाज इस समय मैदान पर स्ट्राइक लेंगे। एक बार फिर से निखिल जाधव, नॉन स्ट्राइकर एंड पर यश वाघेला, विस्फोटक बल्लेबाज दोनों। 4-4 ओवर का ये फटाफट क्रिकेट। अब देखना है कि ओमकार 11 गिरगांव की युवा प्रतिभाशाली टीम कितने रन बनाकर एक अच्छा टारगेट यहां पर देने की जरूरत है। यस सर, प्लीज स्टार्ट द मैच। अंपायर रवि चेंदवरकर लारा का इशारा आता हुआ मैच शुरू करने के लिए। चला आपण जरा कमेंट्री बॉक्स थोड़ा सा खाली करायचं है। और इस प्रकार से मैच स्टार्ट होता हुआ श्री गणेश पावर की पहली गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री सही दिशा से खेला हुआ ये बढ़िया स्ट्रोक। वी हैव टू वेट फॉर अंपायर सिग्नल। खेळाडूंनी कृपया मार्गदर्शन करू नका, पंच योग्य निर्णय देतील। 6 धावांचा इशारा, सिक्सर। या ठिकाणी अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या क्रिकेट स्पर्धेचा शेवटचा व अंतिम सामना आपल्याला अनुभवायला भेटतोय। फेरबंदर क्रीडा महोत्सव 2021 क्रिकेट स्पर्धा आपल्या समोर। या ठिकाणी पहिल्याच चेंडूवरती निखिल जाधव याच्या बॅटमधून एक जबरदस्त खनखनीत षटकार, और निखिल ने यहाँ पर इरादे अपने जाहिर कर दिए हैं। और ये गेंद थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद ज़्यादा उछली थी और गेंद को ऑफसाइड की दिशा से कट करना चाहते थे निखिल, लेकिन इस बार थोड़े से नाकामयाब रहे और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंद थी, बढ़िया कमबैक गेंदबाज महेश का। प्रमुख पाहुण्यांचा पण और ये फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक ऑफसाइड की दिशा से खेला हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। और युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाजों से सज्ज ये टीम, कई जबरदस्त युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज इस टीम में हमने देखा है। एक पूरे सत्र में कोविड-19 के प्रादुर्भाव थोड़ा सा कम होने के बाद जो क्रिकेट का सत्र शुरू हुआ, इस पूरे सत्र में बहुत ही अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर ओमकार 11 गिरगांव के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाजों द्वारा, उनके गेंदबाजों द्वारा बहुत ही अच्छा खेल दिखाया उनके खिलाड़ियों ने, और इस प्रतियोगिता में भी फाइनल में प्रवेश किया है और फाइनल में एक अच्छी टक्कर देते हुए ये गेंद काफी बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन मिड विकेट की दिशा से ये गेंद और वहां पर आसान सा कैच। और इस प्रकार से ये एक बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसी। पहली गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद निखिल ने अपने इरादे यहाँ पर जाहिर कर दिए थे, लेकिन अपनी इनिंग को आगे नहीं ले जा पाए। सिर्फ एक सिक्सर लगाया था, बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 7 रन। 7 रनों का योगदान दिया था निखिल ने। और इनफॉर्म बैट्समैन यश वाघेला, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इस समय स्ट्राइक पर। और ये ओहो क्या बात है, जबरदस्त खनखनी। सत्कार करतोय आपले प्रमुख पाहुणे। पहिले षटक संपलेलं, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 1 गडी बाद 13 धावा। यस, रोहिदासजी लोखंडे मुंबई उपाध्यक्ष भाजपा यांचा सत्कार करतील आपले मंडळाचे सदस्य श्रीराम चव्हाण। हे सत्कार करतील रोहिदासजी लोखंडे यांचा, त्यांनी त्यांचा स्वीकार करावा। धन्यवाद रोहिदासजी लोखंडे, आपण वेळ काढून आलात त्याबद्दल मंडळाचे आपल्या हार्दिक हार्दिक असे आभार, धन्यवाद।
त्यानंतर आपण सचिनजी नारकर, दक्षिण मुंबई जिल्हा अध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस यांचा सत्कार करतील तेजस शेट्टे आणि दिपेशजी शिर्के, आमच्या मंडळाचे सदस्य, यांच्या हस्ते सन्मान करतील सचिनजी नारकर यांचा. त्यांनी त्यांचा स्वीकार करावा. धन्यवाद. यानंतर सुरेंद्रजी सुर्वे, उपविभाग प्रमुख मनसे यांचा सत्कार करतील आमच्या मंडळाचे खजिनदार मयूरजी पात्रे, यांच्या हस्ते सत्कार होणार आहे सुरेंद्रजी सुर्वे यांचा. त्यांनी त्यांचा स्वीकार करावा. खूप वेळात वेळ काढून आपण आलात. धन्यवाद. और एक बार फिर से ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन इस बार मिड विकेट की दिशा से अब 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर बल्लेबाजों की एक मंशा जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरकर 4 ओवर के इस मैच में अच्छा टारगेट यहाँ पर सेट करें। इस बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज 1 रन के लिए खेला। सचिन ने अपने कप्तान राहुल चांदोरकर को स्ट्राइक दी। राहुल चांदोरकर काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज हैं, अच्छे फॉर्म का वो परिचय दे चुके हैं। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी का परिचय दिया था, 2 सिक्सर लगाए थे इस महामुकाबले में। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन गेंद हवा में है, और गेंद हवा में जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्रिकेट का विनंती आहे सगळ्यांना, आपण मास्क घालायचं विनंती आहे. वारंवार आम्ही विनंती करतो, मास्क घालायचं आपण. कोविड-19चा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा आपल्या मुंबईमध्ये, सकट महाराष्ट्रामध्ये वाढताना दिसतो आहे. आपण सगळ्यांनी दक्षता घ्यायची आहे. आपल्या सगळ्यांनी आपल्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यायची आहे, आपल्या जीवाची काळजी घ्यायची आहे. सगळ्यांनी कृपया मास्कचा वापर करा. नक्कीच मास्क घालणं खूप गरजेचं आहे, अन्यथा पुन्हा एकदा आपण लॉकडाऊनकडे जाऊ. वारंवार आपल्याला शासनातर्फे सूचना येत आहेत. दिवसेंदिवस कोविडचा जो प्रादुर्भाव कमी झाला होता, तो फेब्रुवारी महिन्यापासून, जेव्हापासून लोकल ट्रेन्स चालू झालेले आहेत, तेव्हापासूनच 250-200 पेशंट रोजचे व्हायचे मुंबईमध्ये. आज 600-700 पेशंटचा दिवसभरातला आकडा आपल्याला नेहमीच बघायला भेटतो. म्हणून आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा एकदा अलर्ट व्हायचं आहे. जोपर्यंत वॅक्सिन शेवटच्या माणसापर्यंत पोचत नाही, तोपर्यंत आपण सगळ्यांनी आपल्या जीवाची काळजी घ्यायची है। और इस प्रकार से गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद विकेटकीपर को छकाती हुई डिक्लेअर झोन में। 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 23 धावा। दोन गडी बाद 23 धावा। अतिशय अतिटटीचा सामना असेल आणि या अंतिम महामुकाबल्यामध्ये कोणता संघ जिंकेल कोणता हरेल हे काही सांगता येत नाही, कारण दोन्ही
समान तुल्यबळ असलेले हे दोन संघ एकमेकात सामोरं जात आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 23. और तीनों ही बल्लेबाजों ने अब तक मैंने देखा है कि निखिल ने एक छक्का लगाया, उसके पीछे पीछे यश वाघेला ने एक छक्का लगाया. अब राहुल चांदोरकर के बल्ले से भी हमने एक सिक्सर देखा. तो तीनों युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाजों ने एक एक सिक्सर का योगदान दिया है अपनी टीम के लिए. लेकिन राहुल चांदोरकर जो कि टीम के कप्तान हैं, जिनके ऊपर बहुत ही भारी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि टीम का स्कोर कम से कम 40 रन के पार ले जाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी. 40, 42, 45, 50 रनों तक अगर लेके गए तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस. राहुल ने एक बार फिर से अपना बल्ला घुमाया है, लेकिन ये स्ट्रोक नाकाफी था. थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था इसे और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर पकड़े गए. तो सिक्सर लगने के बाद यहां पर विकेट का माईची शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत. फरागजी सिद्दीकी. जिमी लगातार अच्छी गेंद करते हुए पहली गेंद पर खतरनाक साबित हो रहे थे. राहुल चांदोरकर का विकेट हासिल किया. रामानुज वर्मा अजीबोगरीब स्टांस, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक उनके बैट में अपने आप को समेटा, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए. लोअर फुल टॉस गेंद थी. लोअर फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा से खेलकर, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा से खेलकर 1 रन कंप्लीट किया. जिमी अनुभवी गेंदबाज अपने अनुभव का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए लाइन टू लाइन अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजों के पास कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं. स्ट्राइक पर इस समय सचिन डाउन द लेग साइड. ये गेंद जरूर थी, लेकिन शफल होकर ऑफ स्टंप के पर आए थे और गेंद स्टंप के ऊपर से गई थी. गेंद स्टंप के ऊपर से जरूर गई थी. इस वजह से अंपायर रवि चेंदवरकर, जो कि काफी अलर्ट अंपायर माने जाते हैं, मार्जिन ऑफ एरर काफी कम होता है जिनसे पास. डॉट बॉल. बढ़िया गेंदबाजी होते हुए, बढ़िया गेंदबाजी होते हुए, बचते हुए गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा है. बल्लेबाज मनचाहा स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे हैं. इस ओवर में जिमी ने यहां पर अंकुश लगाया है. पहली गेंद पर राहुल चांदोरकर को पेवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद से कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बढ़िया ओवर चलता हुआ. आरबी चैलेंजर्स के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अच्छी रन संख्या की तरफ बढ़ रही थी ये टीम, ओमकार 11 गिरगांव की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी. उस बड़े स्कोर पर कहीं ना कहीं इस तीसरे ओवर में अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं जिमी. सामना करेंगे एक बार फिर से सचिन. ये गेंद डाउन द लेग साइड, काफी ज्यादा डाउन द लेग साइड ये गेंद थी. अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी व्हाइट बॉल घोषित करने में. बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 26 रन 26 धावा झालेल्या आहेत 3 गडीच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक प्रगतीवर. अच्छी लेंथ, बल्लेबाज के पास कोई स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं था. हेलीकॉप्टर जरूर चलाया था, लेकिन हेलीकॉप्टर को उड़ा नहीं पाए. मैदानी स्ट्रोक था और एक बढ़िया ओवर, सफल ओवर समाप्त हुआ जिमी का. ओवर की समाप्ती 3 षटक संपलेले. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली होती 27 धावा. जिमीच्या या तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा आल्या आणि त्यांनी एक बळी देखील मिळवला. राहुल चांदोरकर याचा बळी देखील मिळवला. आता मात्र एक शेवटची संधी असेल
ओमकार 11 गिरगाव या संघाकडे एक चांगली धावसंख्या उभारण्याची गरज है, क्योंकि आरवी चैलेंजर्स के पास अमित कोरी और उनके बाकी साथी बल्लेबाजों की एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। इस टीम को एक बढ़िया टोटल खड़ा करने की ज़रूरत है। इस महामुकाबले में, इस महा फाइनल में एक अच्छा टोटल यानी कि कम से कम 40 रन का अगर टारगेट हो तो एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा इस मैदान पर 4 ओवर में। ओहो, अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, लेकिन फ्लाइटेड डिलीवरी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। ऑफ स्टंप के बाहर थी और टप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। आणि विजय दावलीपरे यांचं इथे आगमन होते। धन्यवाद, स्थानापन्न व्हायचे। इस इनिंग की आखिरी ओवर। भी 27 रन, 27 रन लास्ट ओवर है। 5 चेंडू शिल्लक आहेत। या शेवटच्या अंतिम सामन्यामध्ये पहिली इनिंगच्या 5 चेंडू शिल्लक आहेत। धावसंख्या झालेली आहे ती 29 धावा। वाईट +1 29 धावा झालेल्या आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 होते आणि पहिला चेंडू वाईट चेंडू होता, त्यावर एक एक्स्ट्रा धावसंख्या देखील मिळाली। रामानुज वर्मा का ये बढ़िया स्ट्रोक है, डीप मिड विकेट की दिशा से खेला हुआ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक रामानुज वर्मा के बल्ले से निकला हुआ 6 रनों के लिए। और एक बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही ऊंचा लंबा स्ट्रोक। हो गेंदों पर 2 सिक्सर। वाह, नयन विराम बल्लेबाजी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बैक टू बैक सिक्सेस। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 41 रन्स। धाव संख्या जाऊन पोहोचली 41 धावा। रामानुज शफल होकर ऑफ स्टंप की तरफ आए थे, लेकिन इस बार गेंद काफी दूर थे उसके स्ट्रोक प्लेइंग जोन से। बिंदी गेंद, 2 टू गो, 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकामध्ये, या इनिंग मध्ये। धाव संख्या झाली आहे 41। रामानुज के बल्ले से एक बार फिर से हवाई फायर, लेकिन इस बार सिर्फ 2 रन मिलेंगे। एक के बाद एक बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए बाहुबली रामानुज वर्मा। रामानुज यानी कि राम के अनुज, राम के छोटे बंधु लखन। शेवटचा चेंडू असेल या षटकामध्ये, या इनिंग मध्ये। शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला। डाउन द लेग साइड चेंडू होता, यावर तर
अंपायरने व्हाईट बॉल घोषित केला. एक व्हाईट प्लस 1 धावसंख्या जाऊन पोचली ती 45 धावा. खूप चांगली अशी धावसंख्या उभारण्यामध्ये यश आलेलं आहे ते ओमकार 11 गिरगाव या संघाला. फिर से एक बार रावण उद्दे एक बार अपने आप को झोंकते हुए गिरते हुए यहाँ पर बढ़िया स्ट्रोक लगाया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 2 रनों के लिए. वाह, जबरदस्त गेंदबाजी 47 झालेले आहेत. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर ओमकार 11 गिरगाव या संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 47 धावा. आता मात्र हा सामना जिंकण्याकरिता 1 लाख रुपयेचा पारितोषिक मिळवण्याकरिता आरबी चॅलेंजर्स या संघाला धावांची गरज असेल. 4 षटकांमध्ये 48 धावांची गरज असेल. आता आपण वळूया पुन्हा एकदा माईक बॉक्सवर जिथे आपण मान्य व्यक्तींचा स्वागत समारंभ या ठिकाणी करणार आहोत. नक्कीच सत्कार होतोय. विजयजी दाऊ लिपाळे यांचा भायखळा विभाग संघटक यांचा सत्कार करतील आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते सचिन पवार यांच्या हस्ते सत्कार होणार आहे. विजय दाऊ लिपारे यांचा त्यांनी स्वीकार करावा. एक सत्कार होतोय. करते दिवेशजी शिर्के यांच्या हस्ते सत्कार होणार आहे. निशांतजी तांबे यांचा त्यांचा स्वीकार करावा. श्रद्धाताई वाघमारे युवती अधिकारी भायखळा यांचा सत्कार करतील आमच्या मंडळाचे सल्लागार व प्रमुख सचिन मुन्ना कुर्मी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. करण सांगते कार्यकर्ते रोहितजी थोरात यां सत्कार करतील. रोहितजी थोरात धन्यवाद सर्व मान्य व्यक्तींचे. ओहो, क्या बात है, चाबुक शोक. हस्ते यांचा सन्मान होणार आहे. मंगेशजी राहटे यांचा सन्मान होईल. धन्यवाद. थँक्यू.
फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद पर डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, पहली गेंद पर छक्का लगा चुके थे और ये फुल टॉस गेंद पर भी बड़ा स्ट्रोक लगा सकते थे, लेकिन मन नहीं बनाया था शायद अमित कोहली ने। और निखिल ने जिस प्रकार से सिक्सर लगाकर अपनी पारी का आगाज़ किया था, उसी तरह से अमित कोहली ने भी यहाँ पर सिक्सर लगा के अपनी पारी का आगाज़ किया है। 2 गेंदों में अब तक 7 रन बन चुके हैं। कड़ा मुकाबला और ये बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कवर बाउंड्री की तरफ खेला। फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा जूसी फुल टॉस थी। अमित कोहली थोड़ा सा यहाँ पर चूके जरूर थे, भले ही 2 छक्के लगा चुके हैं, इस गेंद पर भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट कर सकते थे, लेकिन मनचाहा स्ट्रोक नहीं खेल पाए। स्कोर अभी भी 14 रन। इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ से फेंकी हुई गेंद थी। अमित कोहली एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा को टारगेट जरूर किया था, लेकिन गेंद उनके स्ट्रोक प्लेइंग जोन से काफी दूर थी और ये बिंदी गेंद, हर बिंदी गेंद यहां पर प्रेशर जरूर बढ़ाएगी। 14 रन बन चुके हैं इस पारी में। इस फाइनल के महामुकाबले में 1 लाख रुपए का पारितोषिक। अगली गेंद और ये गेंद हवा में है, बैट एंड पैर थी और रन आउट होने का खतरा हो सकता था और ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। यस यस, पहिले षटक संपलेलं आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आरवी चॅलेंजर्स खार या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 14 धावा 1 गडीच्या मोबदल्यात। अमित कोहली आपल्या संघासाठी अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करताना दिसतोय। 2 षटकार त्यांनी आपल्या पहिल्याच षटकामध्ये लगावले आणि आपल्या संघाची धावा 14 धावांवरती येऊन पोहोचवल्यात। अटीतटीचा सामना असेल। या क्रिकेट स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक म्हणजे 1 लाख रुपये व आकर्षक चषक, दुसरं पारितोषिक म्हणजेच रोख रक्कम 50,000 रुपये व आकर्षक चषक। मग येत्या 3 षटकांमध्ये आपल्याला समजेल की कोण होणार मानकरी या 1 लाख रुपयांचं आणि कोण होणार मानकरी अर्ध्या लाखाचं। 50,000 इस समय दांव पर लगे हैं। पहला पारितोषिक 1 लाख, दूसरा पारितोषिक 50,000, यानी कि इस महामुकाबले में अब अगले 3 ओवर में 50,000 दांव पर। अमित कोहली इनफॉर्म बैट्समैन, टेनिस क्रिकेट की दुनिया में महान एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और इस मैदान में इस महामुकाबले में 2 छक्के भी लगा चुके हैं। नए गेंदबाज सचिन, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी सचिन की। अमित कोहली के रडार से दूर रखना चाहते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर टारगेट करना चाहते हैं, बड़े स्ट्रोक से बचना चाहते हैं और इसी मंशा में ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और कुछ ज्यादा ही बाहर थी। अंपायर नासिर शेख साहब ने इसे व्हाइट बॉल घोषित किया। बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और ये बढ़िया स्ट्रोक है, इस बार अमित के बल्ले पर आई ये गेंद और एक जबरदस्त 6।
अकेले ही अपने टीम की नैया को मझधार के पार लगाने की कोशिश करते हुए, और अमित कोहली तूफानों से आंख मिला रहे हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और किसी बल्लेबाज का अभी तक इनको साथ नहीं मिल रहा है। अकेले ही किल्ला लड़ाते हुए, और एक बार फिर से मैदानी स्ट्रोक है। यहां पर सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अमित कोहली ने यहां पर छोर बदली किया। पहली बार अब किसी दूसरे बैट्समैन को स्ट्राइक मिलेगी। अब तक जो भी गेंदें हुई हैं सभी गेंदों पर अमित कोहली ने ही स्ट्राइक ली थी। अब किसी अन्य बल्लेबाज को यहां पर स्ट्राइक मिलेगी। आकाश देखना अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, कवर की दिशा से हल्के से खेला, 1 रन लेके फिर से स्ट्राइक अमित के हाथों में दी। और इसके पहले जो रनआउट हमने देखा था, भावेश ने भी एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय दिया। अमित कोहली इस समय फॉर्म में, रनआउट अमित कोहली हो सकते थे लेकिन भावेश ने अपने विकेट का बलिदान दिया। मैदान में 2 नन्हे मुन्ने दर्शक, जिनसे मैं निवेदन करूंगा वॉलंटियर से, कृपया इन नन्हे मुन्ने दर्शकों को जरा आप बाहेर या मित्रांनो लवकर। धन्यवाद। अमित कोहली ने हेलीकॉप्टर उड़ाया यहां पर, लेकिन इस समय मिड स्कोर है 23 रन, और उन 23 रनों में से अमित के व्यक्तिगत 21 रन पूरी तरह से डोमिनेट किया था अब तक अमित ने। और अब खेल का मजा आएगा, अब आएगा मजा, क्योंकि अमित कोहली इन फॉर्म बैट्समैन खतरनाक साबित हो रहे थे और उनके विकेट का पतन हो चुका है। जिस विकेट की तलाश थी वो यहां पर मिला ओमकार 11 गिरगांव को। अब मुकाबला बराबरी का, अब आएगा मजा, खेल का मजा। और कोशिश करनी होगी यहां पर ओमकार 11 गिरगांव के गेंदबाजों को, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 13 गेंदों में 25 रनों की दरकार है यहां पर आरवी चैलेंजर्स को ये मैच जीतने के लिए। और एक के बाद एक का बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन डीप विकेट को आतिश केदारे फिर से एक बार बहुत ही महानतम खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज आतिश केदारे, जिनके बैट से बड़े बड़े सिक्सर्स हमने देखे हैं। इस मैदान पर भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। 4 गेंदों में लगातार 4 सिक्सर लगाए थे इसी आतिश केदार ने, और अभी भी जान बाकी है। अमित कोहली के आउट होने के बावजूद बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप अभी भी मौजूद है, उनके तुनीर में अभी भी काफी बाण है। आतिश केदारे सामना करेंगे गेंदबाज अंकित का। आतिश केदारे ने आते ही यहां पर बल्ला घुमाया था, लेकिन अंकित की ये काफी अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। 2.1 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा है 23 रन। 2.1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोचलेली 23 धावा 11 चेंडूंमध्ये आतून हा सामना जिंकण्याकरिता बाई गवस 25 धावांची गरज आहे। मंचावर यावे। 11 चेंडूंमध्ये 25 धावांची गरज। निखिल पवार आपण पण मंचावर यावे।
ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, पॉइंट इस बाउंड बाउंड्री की तरफ का टारगेट किया था, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। 10 चेंडू 24 धावांची गरज। अक्षय केळुसकर आपण पण मंचावर यावे। या 10 balls to go and 24 runs to win. कृपया This करून आपण is मंचावर a यावे। very very interesting match. अप्रतिम रंगलेला हा आपण जी सामना, मेहनत घेतली आहे जबरदस्त अप्रतिम रंगलेला हा सामना दोन्ही संघांमध्ये। और आतिश केदारे ने यहाँ पर हवाई फायर किया है, लेकिन एक बार फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में काउ चला पुढील बॅटमॅन पाठवा। हॅलो, भाई गवस यांचा सत्कार विजयभाऊ लिपार हे करणार आहेत। दहा चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज आहे। अतिशय अप्रतिम रंगलेला हा सामना, अतिटतीचा सामना। आतिश बहुत ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉक कॉल की गेंद थी, बल्लेबाज के पास जवाब नहीं था। यहाँ पर दौड़कर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन हासिल किए। रोहन साळुंके और सौरभ इस समय स्ट्राइक पर, 2 रन से खाता खोला है। एस ए ब्रह्मोबाईजचे टीम मॅनेजर दिलीप भाई गवस यांचा सत्कार करतील आमचे मान्यवर दावजी लिपारे। सौरभ यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए, और ये मिसफील्ड, प्रेशर यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता हुआ। निखिल जाधव, एक आसान मौका था सौरभ को रन आउट करने का। शेवटचा चेंडू या षटकामधील धाव संख्या 26। और धीरे धीरे ओमकार 11 गिरगांव इस मुकाबले में, महामुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर वेल बोल्ड, व्हेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय अंकित। 3 षटक संपलेले आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 26 धावा। आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये 22 धावांची गरज असेल। 22 रन्स टू विन, 6 balls टू गो, 22 रन्स टू विन, 3 big sixes required in this particular match. In this दिलीप गवस यांचा सत्कार करतील आमचे दावजी लिपारे। खूप अशी मेहनत या टुर्नामेंटच्या मागे भाई गवस यांची, एस ए ब्रह्मा बॉयज या संघाचे मॅनेजर भाई गवस यांचा सत्कार करतील, त्यांनी त्यांचा स्वीकार करावा। धन्यवाद। सिक्स बॉल टू गो, 22 रन्स टू विन। 6 चेंडूमध्ये 22 धावांची गरज, 6 गेंदों में 22 रनों की दरकार। 3 बड़े छक्कों की जरूरत है, 3 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। और यदि 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं 6 गेंदों में, तो शायद यहाँ पर मैच में कमबैक भी कर सकती है। नहीं लगेगा।
और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत है। सौरभ, किसने मारा? रोहन ने मारा कि सौरभ ने मारा? रोहन साळुंखे, अंधेरी डीएन नगर का ये खब्बू बल्लेबाज। खामोश लहरों को देखकर ये न समझो कि समंदर में रवानी नहीं, ये तूफान बन के उठे और ये बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन थांबा थांबा, कोणी 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 आडावर करू नका, पंच आपला निर्णय देतील। लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळलेला हा चेंडू होता, यावरती फक्त 2 धावा मिळतील। प्रदीप बाबा डिगे, फनरल चित्रपटाचे प्रोड्युसर, आपण स्टेजवरती यायचंय, विनंती आहे आपल्याला। प्रदीप बाबा डिगे स्टेजवरती यायचंय। या क्रीडांगणाचे प्रमुख प्रदीप बाबा डिगल, मंडळाचे सल्लागार प्रदीप बाबा डिगे, आपण स्टेजवरती यायचंय, विनंती आहे। 4 गेंदों में 14 रनों की दरकार। फुल टॉस मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ यह स्ट्रोक। वीरू की सांसें चलेंगी और जब तक रोहन साळुंखे का बल्ला चल रहा है तब तक आरबी चैलेंजर्स के जान में जान रहेगी। 3 चेंडू 8 धावांची गरज, 3 चेंडू 8 धावा। मेरे अंजाम का ऐलान अभी बाकी है, मेरे फरमान का ऐलान अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। रोहन साळुंखे के बल्ले से निकला और एक बढ़िया स्ट्रोक 2 रनों के लिए। 2 गेंदों में एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत, 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार। अतिशय अप्रतिम अतिटतीचा सामना, शेवटचा अंतिम महामुकाबला। हे 2 चेंडू 50,000 रुपयाचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत। अंतिम विजेता ₹1,00,000, अंतिम पराभूत 50,000। पुढचे 2 चेंडू 50,000 चे। अप्रतिम रंगलेला हा सामना, फेरबंदर क्रीडा महोत्सव, पैसा वसूल, सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये अतिशय जबरदस्त रंगलेला सामना। वाइड +1, यस यस। हो, पिन ड्रॉप सायलेन्स, जल्लोष चालू झालेला आहे आरबी चॅलेंजर्सच्या डगआउट मध्ये। 2 चेंडू 4 धावा। रोहन साळुंखे हार नहीं मान रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष क्षमता का परिचय देते हुए। सीधे हाथों ने खेला हुआ, यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और ये लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करता हुआ